दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माही पाठशाला चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो पिछले कई वर्षों में कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे या उनके रिपीट होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और साथ ही साथ क्वेश्चंस के लास्ट में हमने जो व्याख्या की है उसको भी आप लोग ध्यान से देखें ताकि एक क्वेश्चंस के साथ साथ कई क्वेश्चंस के हल आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। दोस्तों, कभी कभी यह पूछा जाता है कि ललित विस्तार किससे संबंधित ग्रंथ है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, ललित विस्तार बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित ग्रंथ है। साथ ही साथ एक सवाल इसमें यह भी पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड ने की थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुयोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखें। जैसे कभी ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता सुयोधन किस गण के प्रधान थे, तो वह शाक्य गण के प्रधान थे। तीसरा सवाल ये भी पूछा जाता है कि उनकी माता का नाम क्या था या माता किस गणराज्य की कन्या थी, तो वह कोलीय गणराज्य की कन्या थी। या ये पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था, तो या उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, बुद्ध के जीवन की किस घटना को ध्यान में रखें कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसे ही बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। यह भी अगर पूछा जाए कभी कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में गृह त्यागा था, तो वह 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग किया था। यहाँ पे एक ध्यान रखें कि महात्मा बुद्ध के जो भी हैं, चाहे वह उनका जन्म हो, चाहे गृह त्याग हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे मृत्यु हो, उनसे संबंधित एक चिन्ह है। जैसे उनका गृह त्याग यहाँ पे दिया हुआ है, तो गृह त्याग से संबंधित चिन्ह है घोड़ा, है ना, तो इसे भी ध्यान में रखें। उसी तरीके से उनके जन्म से संबंधित जो चिन्ह है वह है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों, हम लोगों ने इसकी चर्चा ऊपर ही कर चुकी है, गौतम बुद्ध कर चुके हैं। गौतम बुद्ध की माँ जो है वह कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यहाँ पे हम लोग ध्यान दें कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका साक्ष्य या इसकी पुष्टि हमें किस बात से मिलती है? तो इस बात की पुष्टि हमें रुमीनदेई अभिलेख से मिलता है, स्तंभ अभिलेख से मिलता है, जो कि अशोक के द्वारा लिखवाया गया था या स्थापित करवाया गया था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मौर्य शासक अशोक के रुमीनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही साथ
अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने का भी उल्लेख है। तो आप लोग इन सारी बातों को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया और वे सबसे पहले वाराणसी के निकट सारनाथ आए और यहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। एक सवाल यह बनता है कि कभी कभी यह पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई वह तिथि क्या कहलाता है? बैसाख पूर्णिमा कहलाता है। साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए थे। यहीं से वो उनका पूरा नाम जुड़ा, गौतम और बुद्ध। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, गौतम उनके गोत्र का नाम था, है ना, जबकि बुद्ध वह तब कहलाए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उनका दोनों जब जुड़ा तो वो कहलाए गौतम बुद्ध। साथ ही साथ इनका और नाम जैसे सिद्धार्थ था, है ना, तथागत था, ये भी ध्यान में रखें। और अगर ये पूछा जाए कि उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वह क्या कहलाया, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से यह अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर यह पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण अर्थात कि उनकी मृत्यु कहाँ, मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जो मल्लों की राजधानी थी। अपने मतों का प्रचार करते हुए अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार या सोनार की आम्र वाटिका में ठहरे। चुंद ने बुद्ध को शुकर माधु खाने को दिया। इससे उन्हें अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर पहुँचे और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया या कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, तो यह राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और इसी राजगीर की बैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। और ये भी ध्यान रखें कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक जो था वह अजातशत्रु था। तो कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? तो आप लोग ध्यान रखें उस समय यहाँ का शासक अजातशत्रु था। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि इस बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत पिटक और विनय पिटक नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। और एक इसमें बात थी, कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य उपस्थित थे?
तो यही प्रथम बौद्ध संगीति था जब महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो इन सारी बातों को भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं इसको। चतुर्थ बौद्ध संगीति को कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशुघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में विभाजित हो गया, तो वह चतुर्थ बौद्ध संगीति था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? दोस्तों, निरंजना नदी पर प्रमुख बौद्ध स्थल जो था वो बोध गया था। बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर ही स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि निरंजना नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो वह फल्गु नदी है। अगर ये पूछ लिया जाए कि फल्गु नदी का पुराना नाम क्या है, तो वह निरंजना नदी है। इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान से देखें। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, डी कुशीनगर में। दोस्तों, बुद्ध ने अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी या धाई माता थी। इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट सवाल है, त्रिपिटक क्या है? यहाँ पे ऑप्शन देखें आप लोग, है ना। ए गांधी जी के 3 बंदर, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर के 3 रत्न और डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं या कहा जाता है। यह त्रिपिटक है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं अर्थात दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेध आदि का संग्रह है। किसमें? विनय पिटक में। दूसरा है सूत पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि किस पिटक में संघ संबंधी नियम एवं आचार विचार की शिक्षाएं दी गई है, तो उसका आंसर क्या होगा? विनय पिटक। अगर ये पूछा जाए कि किस में जो है महात्मा बुद्ध के धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो वह सूत पिटक होगा। और किस पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं, तो वह अभिधम्म पिटक होगा। इसलिए इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक ज्ञान एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? दोस्तों, अभी ही हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक ज्ञान एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सूत पिटक। नेक्स्ट सवाल है, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्रा, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। दोस्तों, अशोकराम विहार पाटलिपुत्रा में अवस्थित था।
प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय ही हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो वह अशोक के शासनकाल में हुई थी, या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वह मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और अगर ये पूछा जाए कि प्रसिद्ध में किस में जो है इसका जिक्र किया गया है, तो वह जो है महावंश में किया गया है, और इसका जिक्र अशोकराम विहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है? ए वैशाली में, बी नालंदा में, सी राजगीर में, डी पटना में। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है कौन सा? ए सारनाथ, बी सांची, सी बोधगया, डी कुशीनारा। दोस्तों, इसमें से जो भी ऑप्शंस दिया गया है, इसमें हम लोग ये देखें, सारनाथ जहाँ महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था, बोधगया जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनारा जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन सांची उनके जीवन से संबंधित नहीं था, अर्थात उनके जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं था। इसलिए अगर इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? सांची। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहले पहल जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? ए ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, बुद्ध की। दोस्तों, भारत में पहले पहल जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह बुद्ध की ही प्रतिमा थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की थी। किसने? महायान शाखा ने। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वह कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का मुख्य विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ए मौर्य काल से, बी शुंग काल से, सी कुषाण काल से, डी गुप्त काल से। दोस्तों, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति जो है बुद्ध मूर्ति, वह गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट सवाल है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं? दोस्तों, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? किसका? हीनयान अवस्था का या शाखा का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है वह कार्ले में अवस्थित है, जो कि कहाँ पर है? यह पुणे के मावल तालुक में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ए असंग को, बी अशोघोष को, सी वसुमित्र को, डी अर्जुन को। दोस्तों, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है नागा अर्जुन को जो है वह चीन भेजा गया था। नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वैन चांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। दोस्तों यहाँ पे कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि नागार्जुन किनके दरबार में रहते थे, तो वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। या ये पूछा जाए कि भारत के किस व्यक्ति में प्राचीन कालीन व्यक्ति को की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, तो उनका जवाब भी क्या होगा, नागार्जुन। साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए कि माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो नागार्जुन ने की थी। या ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो उसका जवाब भी नागार्जुन ही होगा। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब भी नागार्जुन ही होगा। इसलिए इसे आप लोग बड़े गौर से देखें। नेक्स्ट सवाल है, शून्यवाद अर्थात शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद, डी अशोघोष। दोस्तों माध्यमिक अर्थ या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक जो हैं वह नागार्जुन ही थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। हम लोग जानते हैं प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है वह महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखें। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है, ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ए विक्रमशिला, सी बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। दोस्तों इनमें से विक्रमशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? नालंदा बिहार जो है वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि नालंदा बिहार में बौद्ध की किस शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र है, तो वह महायान शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। वल्लभी जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हम लोगों ने देखा नालंदा जहाँ पे महायान धर्म से संबंधित था, वहीं यह जो वल्लभी है वह हीनयान से संबंधित है। तथा विक्रमशिला बिहार में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वह बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। तो इस तरीके से इसमें यह भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना किसने की थी? पाल नरेश धर्मपाल ने। नेक्स्ट सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति अपनी महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि क्या था? महेंद्रादित्य था। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों जो है कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। दोस्तों हम लोगों ने इसकी चर्चा ऊपर ही कर चुकी है। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वह गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी? दोस्तों मध्यकालीन भारत में
वज्रयान शाखा जो है वह काफ़ी प्रभावशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना जो है वह पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथा किस धर्म से जुड़ा ग्रंथ है? ए वैष्णव धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। दोस्तों जातक कथा या बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसी जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। दोस्तों इसके चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वह घोड़ा है। वहीं अगर जन्म का प्रतीक अगर पूछा जाए तो वह क्या था? कमल था, है ना। तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए कपिलवस्तु में, बी सारनाथ में, सी गया में, डी वैशाली में। दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारी भट्ट। दोस्तों मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। दोस्तों महायान और हीनयान दोनों में जो मौलिक अंतर था वह देवी देवताओं की पूजा को लेकर के था। महायान शाखा के जो बौद्ध धर्मावली थे वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जबकि हीन संप्रदाय के लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध ने वैराग्य की भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? अर्थात कि गौतम बुद्ध में वैराग्य की भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? ए बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, लाश, सन्यासी, बी में है अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी, सी में है लंगड़ा, रोगी, राजा, सन्यासी, डी में है युवा, रोगी, स्त्री, सन्यासी। दोस्तों गौतम बुद्ध ने जब एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक लाश और एक सन्यासी को देखा तो इनके कारण उनके मन में जो है वह वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और अंततः 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्धघोष, डी नागार्जुन। दोस्तों बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो हैं वह अश्वघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अश्वघोष, डी महाकश्यप। दोस्तों योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक जो हैं वह मैत्रेयनाथ थे। दोस्तों इस प्रकार यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।